नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। ग्राम जड़वासा कला तालाब में 2 किशोर डूबे, एक का शव मिला। नगर निगम का बजट एमआईसी द्वारा स्वीकृत, कोई नया बोझ नहीं होगा। और असहाय भक्तों के बीच पहुंचे भाईजी, चाय बनवा कर पी। फोरलेन निर्माण के दौरान ग्रामीण अंचलों में निर्माण एजेंसी द्वारा खोदी गई मिट्टी के कारण बने गड्ढों में पानी जमा होने से वे तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं, जो अब दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ग्राम जड़वासा कला में इस तालाब में नहाने गए 2 लड़कों की पानी में डूबने से मौत हो गई। एक का शव निकाल लिया गया, जबकि दूसरे का ढूंढने में गोताखोरों को पसीने छूट गए। जिले के नामली पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम जड़वासा कला में फोरलेन निर्माण के दौरान कंपनी ने जिस स्थान पर 20 से 30 फीट तक मिट्टी खोदी थी, वहां बारिश का पानी जमा होने से इस स्थान ने तालाब का आकार ले लिया है। इसी तालाब में गुरुवार को गांव में रहने वाले राहुल पिता समर्थ गायरी 15 वर्षीय तथा गोविंद पिता कचरू 19 वर्षीय बकरी चराते समय नहाने गए थे। उनके साथ गांव का ही रवि 14 वर्षीय भी था। पेट दर्द के कारण रवि ने नहाने से इनकार कर दिया। राहुल और गोविंद जब काफी समय तक पानी से वापस बाहर नहीं आए तो रवि ने इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी। ग्रामीणों ने दोनों को ही तलाशने का प्रयास आरंभ करते हुए दमकल विभाग, नामली पुलिस तथा प्रशासन को सूचित किया। गांव के 2 किशोरों के तालाब में डूबने की खबर के बाद यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और किशोरों को तलाशने का कार्य आरंभ किया। इसी बीच नामली पुलिस की सूचना पर गोताखोर और दमकल विभाग भी यहां पहुंच गया। शाम 4:30 बजे हुई इस घटना के लगभग 40 मिनट बाद तालाब से राहुल का शव निकाला गया, जबकि गोविंद का पता नहीं चल पाया था। उसे तलाशने के प्रयास शाम 6:30 बजे तक जारी थे। अंधेरा हो जाने के कारण ग्रामीणों ने तुरंत तालाब में मोटरें लगाकर पानी खाली करने का प्रयास शुरू किया। राहुल का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोरलेन निर्माण के दौरान यह गड्ढा खोदा गया था। एक बालक का शव निकाल लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। दोनों ही बालकों के साथ तालाब पर नहाने पहुंचे रवि ने बताया कि मेरे पेट में दर्द होने के कारण मैंने नहाने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैं बच गया। इधर ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना के लिए सीधे सीधे फोरलेन बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार है। प्रशासन 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा, अन्यथा किशोरों को बचाया जा सकता था। समाचार लिखे जाने तक पानी में डूबे गोविंद की तलाश जारी थी। इधर गुरुवार को ग्राम रामपुरिया में गेहूं से लहलहाते खेत में भीषण अग्निकांड के कारण पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई। विद्युत लाइन में फॉल्ट से हुई इस आगजनी में किसान को लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्राम रामपुरिया में कृषक विजय पाटीदार के खेत में आगजनी की यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे की है, जब खेत के ऊपर से गुजर रही 11 kV इलेक्ट्रिक लाइन में फॉल्ट होने से चिंगारी खेत में खड़ी फसल पर गिरी और देखते ही देखते आग ने पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया। हालांकि पूरे गांव ने मिलकर आग को बुझाने के प्रयास किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर गांव तक दमकल विभाग को पहुंचने में 30 मिनट का समय लग गया। कृषक श्री पाटीदार ने बताया कि विद्युत विभाग की लाइन से हुए इस नुकसान में लगभग 3.5 एकड़ क्षेत्र में फैली गेहूं की 2 लाख रुपए मूल्य की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाने से बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इधर पावर हाउस रोड पर विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर लगी डीपी में देखते ही देखते गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। अति व्यस्ततम मार्ग पर डीपी में लगी इस आग के कारण यातायात थम गया था। विभागीय कर्मियों के साथ लोगों ने वहां पड़ी मिट्टी को हाथों से उठाकर आग पर डालते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। विद्युत विभाग मुख्यालय के बाहर हुए इस हादसे में विभाग असहाय रहा। नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट राहत भरा होगा। जनता पर कोई नया बोझ डालने की चुनावी वर्ष में संभावना नजर नहीं आ रही है। कुछ ऐसे ही संकेतों के बीच गुरुवार को महापौर परिषद ने बजट को स्वीकृत करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया। महापौर शैलेंद्र डागा की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पत्रक प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों एवं योजनाओं पर सदस्यों ने विचार विमर्श करते हुए स्वीकृत किया। बजट पर एमआईसी की स्वीकृति की मोहर लगते ही अब इसे शीघ्र ही परिषद के पटल पर बजट सत्र में लाया जाएगा।
बजट को लेकर ऐसी संभावना है कि इसमें अमृत सागर झील संरक्षण योजना, शहर के सौंदर्यीकरण की नई योजनाएं, पेयजल योजना, आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने, अधोसंरचनात्मक विकास की योजनाओं के अतिरिक्त और भी कई जनहितैषी प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि चुनावी वर्ष में बजट में जनता पर कोई नया आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। हालांकि बजट में इस बार क्या कुछ विशेष है, इसका खुलासा तो उसके सदन में प्रस्तुत होने पर ही हो पाएगा। महापौर शैलेंद्र डागा ने बताया कि एमआईसी द्वारा बजट को स्वीकृति दिए जाने के बाद शीघ्र ही परिषद का सम्मेलन आहूत कर इसे प्रस्तुत किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शुक्रवार को विशेष सम्मेलन के उपरांत ही बजट सत्र के संबंध में दिनांक और समय तय होगा। एमआईसी की बैठक में शहर में ग्रीष्म ऋतु में टैंकरों के माध्यम से होने वाले पानी के परिवहन की निविदा पर भी चर्चा कर आगामी कार्रवाई को गति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इधर उज्जैन राजस्व संभागायुक्त अरुण पांडे शुक्रवार को रतलाम आ रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक श्री पांडे यहां नगर निगम कार्यालय में निरीक्षण करेंगे। उनके वार्षिक निरीक्षण के मद्देनजर गुरुवार को निगम कार्यालय के सभी विभागों में कर्मचारी तैयारियों में जुटे रहे। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा सूरजमल जैन मंडल द्वारा गुरुवार को महाजनसंपर्क कार्यक्रम पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी जनों की उपस्थिति में रखा गया। गुरुवार शाम पैलेस रोड स्थित पार्टी कार्यालय से महाजनसंपर्क अभियान पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ढोल धमाके और भाजपा के जयकारों के बीच यह जनसंपर्क पार्टी कार्यालय से प्रारंभ होकर गणेश देवरी, नौलाईपुरा, चौमुखी पुल, पोरवालों का वास, सायर चबूतरा, घास बाजार, माणक चौक होता हुआ डालूमोती बाजार पर समाप्त हुआ। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विशु मोहन लोढ़ा, मंडल प्रभारी कमल जैन, मंडल महामंत्री श्रेणिक जैन सहित अन्य पदाधिकारी एवं पार्टीजन उपस्थित थे, जिन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से नागरिकों को अवगत करवाया। इसी तरह महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती अनीता कटारिया, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं एमआईसी सदस्यों ने भी शहर के अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। आचार्य श्री किरीट भाई जी की भागवत कथा में पूरा शहर उमड़कर धर्म लाभ ले रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो घर बैठे आई इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने में असहाय है। ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भाई जी स्वयं पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने इनके घर पर जलपान भी किया। देखिए किस तरह। परम पूज्य श्री किरीट भाई के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का लाभ तो हजार श्रद्धालु ले रहे हैं, किंतु जो असहाय एवं कुष्ठ रोगी इसका लाभ नहीं ले सकते, उनसे मिलने भाई जी गुरुवार को 11:30 बजे पूर्व धर्मस्व मंत्री स्वर्गीय पंडित मोतीलाल दवे द्वारा बसाई गई कुष्ठ रोगियों की बस्ती में गए एवं अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों को फल वितरित किए। उन्होंने दवे साहब का स्मरण करते हुए इस कार्य की सराहना की तथा कुष्ठ रोगी श्रीमती पार्वती बाई के यहाँ चाय पान कर मानवता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। बोल सद्गुरु। भाई जी ने दोपहर 12:30 बजे जिला चिकित्सालय में स्वर्गीय मोतीलाल दवे द्वारा स्थापित एवं अखिल रामायण मेला द्वारा संचालित राम रोटी योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे रोगियों को टिफिन वितरित कर उनको भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया तथा इस योजना की प्रशंसा की। उनके साथ इस पुनीत कार्य में दोनों स्थानों पर संजय दवे एवं श्रीमती प्रेमलता दवे, श्रीमती सुषमा कटारे, नंदलाल व्यास, पूर्व सिविल सर्जन कैसी पाठक, सिविल सर्जन दीप व्यास एवं राम रोटी के संचालक मनोहर दास बैरागी उपस्थित थे। अविश्वास प्रस्ताव को पेश होने में अब शुक्रवार का ही दिन बाकी बचा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पार्षद दल की बैठक में रणनीति पर चर्चा की। निगम अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा पाल बांधने में जुट गई है। कांग्रेस की मांग पर 23 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा में खलबली मची हुई है। इसको लेकर बुधवार रात पैलेस रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पार्षद दल की बैठक हुई। बैठक में समन्वय समिति में शामिल जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, मनोहर पोरवाल, जिला संगठन मंत्री उमाकांत भार्गव,
जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के साथ पार्षद उपस्थित थे। करीब 2.5 घंटे से अधिक समय तक हुई चर्चा में असंतुष्ट पार्षदों को साधने के प्रयास किए तथा पार्टी ने पार्षदों को उनके वार्डों में कार्य कराने के लिए आश्वस्त किया। सूत्रों के अनुसार बैठक में मेयर इन काउंसिल का असंतोष खत्म करने के लिए उसका भी शीघ्र पुनर्गठन करने के संकेत दिए। अपनी मांगों पर सकारात्मक रवैया देखकर असंतुष्ट पार्षद भी पार्टी की हां में हां मिलाते नजर आए। अंत में सभी ने एकजुटता प्रदर्शित करने और 23 मार्च को होने वाले विशेष सम्मेलन में अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करने का संकल्प लिया। भाजपा पार्षद दल की इस बैठक में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 7 पार्षद आए, जिन्होंने पिछले दिनों जिला अध्यक्ष और महापौर पर कई आरोप लगाए थे। इन पार्षदों की उपस्थिति के साथ ही इस्तीफे की नौटंकी खत्म हो गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्षदों ने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए नौटंकी की थी। यदि सचमुच में इस्तीफा दिया होता तो बैठक में नहीं आते। और आइए अब देखते हैं कुछ अन्य हलचलें। शहर में हो रही चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने शहर में सभी स्थानों पर एक बार फिर से नाकेबंदी करते हुए वाहनों की चेकिंग आरंभ कर दी है। इतना ही नहीं, लोगों के चेहरों से नकाब हटवाए जा रहे हैं। गुरुवार को शहर में पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की चेकिंग करते हुए संदिग्ध वाहन चालकों से पूछताछ की। इस दौरान जिन युवकों ने चेहरों पर रुमाल बांध रखे थे, उनके रुमाल भी हटवाए गए। हाल ही में नेहरू स्टेडियम के पिछले हिस्से से हटाए गए अतिक्रमण को लेकर अब राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर विरोध जताते हुए कोर्ट चौराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान हटाए गए परिवारों के सदस्य और बच्चे भी मौजूद थे। प्रदर्शन के बाद पार्टी ने यहां धरना देते हुए प्रशासन से मांग की कि परिवारों का विस्थापन किया जाए। मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। आने वाली धुलेंडी, रंगपंचमी एवं गुड फ्राइडे के त्योहार को सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाएं, यह बात कलेक्टर राजू दुबे ने शांति समिति की बैठक में कही। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, सीएसपी तथा नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर होलिका दहन होना है, उनका निरीक्षण करें। समिति सदस्यों ने डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध, होली में गुब्बारों का उपयोग नहीं करने, शीतला सप्तमी पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने, जबरन चंदा वसूली रोकने का अनुरोध किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ग्राम जड़वासा कला तालाब में 2 किशोर डूबे, 1 का शव मिला। नगर निगम का बजट एमआईसी द्वारा स्वीकृत, कोई नया बोझ नहीं होगा। और असहाय भक्तों के बीच पहुंचे भाईजी, चाय बनवा कर पी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।